Assalamu alaikum students, good morning all of you. I hope you all are fine. Let's start the new chapter of your science book, that is chapter 7. Chapter 6 तक आपने क्वार्टरली में कंप्लीट कर लिया है. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर 7. तो ओपन पेज नंबर 105. ठीक है. In this chapter we are going to learn about weather. ठीक है. Climate and adaptation. ठीक है. Your chapter name is weather, climate and adaptation of animals to the climate. ठीक है. अब let's start the introduction part. Imagine you are going to hill station with your family. What all things do you think should be packed? Your parents will keep woolen clothes. Now if you insisted of a hill station you have to visit Rajasthan, then you will have to carry cotton clothes. Also during cloudy day, your parent insists you to carry umbrella. All this situation vary because of varying weather and climate of different places. ठीक है. अगर आप हिल स्टेशन पे जाओगे आपको वुलन क्लॉथ रखने होंगे क्योंकि वहाँ ठंड होगी बहुत. अगर आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ डेजर्ट है तो आपको कॉटन क्लोथ्स रखने होंगे, वहाँ गर्मी होगी. अगर रेनी डे है तो यू हैव टू कैरी योर रेन कोट एंड अम्ब्रेला. तो ये सारे जो सिचुएशंस वेरी होते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से या आपके वेदर के चेंजेस की वजह से. वेदर ऑल्सो अफेक्ट द आउटडोर गेम्स. You must have noticed that the game of the cricket halts because of the sudden rain, weather and climate. तो अब क्या होता है कि जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं. आउटडोर गेम्स जो होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं वो भी डिफरेंट वेदर में अफेक्ट होते हैं. जैसे कि आपकी क्रिकेट मैच में बीच में हॉल्ट हो जाता है, बाय रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है. तो ये वेदर और क्लाइमेट जो है वो आपकी लाइफ पे बहुत इंटेंस उसका इफ़ेक्ट होता है. मोस्ट ऑफ आर डेली एक्टिविटीज़ जो है वो इसी पे डिपेंड करती हैं कि आपका वेदर कैसे प्रिडिक्टेड है. और ये प्रिडिक्शन आप कहाँ देखते हो? न्यूज़पेपर्स में देखते हो और आपके टेलीविज़न पे यानी आपकी टीवी में भी दिखाता है. नाउ यू हैव मोबाइल तो आपके सोशल मीडिया पे भी ये शो करता है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ वेदर. द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक प्लेस इज़ कॉल्ड वेदर. यानी जो रोज़ाना जो चेंजेस होते हैं आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दैट इज़ कॉल्ड द वेदर. द वेदर कैन बी कोल्ड फॉर अ डे वाइल हॉट एंड ह्यूमिड फॉर अनदर डे. यानी एक दिन में अलग होगा वेदर. ह्यूमिड क्या होगा? जहाँ ह्यूमिडिटी यानी नमी चिपचिपाहा लगेगा. ठीक है. द वेदर इज़ कोस्टल एरियाज़ इज़ डिफरेंट. कोस्टल एरिया जो समुद्र किनारे के एरियाज़ हैं वहाँ डिफरेंट होते हैं. डेजर्ट में वेदर डिफरेंट होता है. हिली स्टेशंस पे हिली एरियाज़ में डिफरेंट होता है. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड, ये सारी चीज़ें जो है वेदर एट द प्लेस ऑफ द टाइम ये सब डिसाइड करती है क्या? आपकी जगह का वेदर. तो क्या क्या डिसाइड हो रहा है? सनी है, हॉट है, रेनी है, क्लाउडी है. ये सारे आपने देखा होगा ना, ये सारे इमोजीज होते हैं जो आपके स्क्रीन पे शो करते हैं कि आज जो है बहुत गर्मी होगी या फिर आज सनी होगा, आज क्लाउडी होगा. तो आइडेंटिफाइंग द वेदर. The atmosphere is an invisible envelope of gases surround the earth. It also around us. The atmosphere absorbs or bounce back incoming ultraviolet rays and other harmful charged particles. The earth would be a lifeless ice ball without atmosphere. The temperature for a day is always low early in the morning and increases by the noon, decreases again by the evening. अब आपका एटमॉस्फेयर क्या है? एक एनवेलप है, इनविजिबल एनवेलप ऑफ गैसेस जो आपकी अर्थ को सराउंड करता है और इसी की वजह से आपके अर्थ पे लाइफ है. वरना आपका अर्थ एक आइस बॉल की तरह हो जाता. और यही जो है आपको अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है. ठीक है. तो आपका जो टेम्परेचर होता है डे में, पहले सुबह होती है ठंडा होता है, फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाती है, अगेन शाम होती है, अगेन वो फिर से वो ठंडा हो जाता है. तो ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूअस है. नाउ फैक्ट जोन में इज़ गिवन द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस इन द वेदर. इट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट टू द अर्थ. इट ऑल्सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी and causes change in the weather.
The energy observed and reflected by the Earth's surface, the ocean, and the atmosphere plays an important role in the changes of weather. ठीक है. Also, gases like carbon dioxide, methane, and water vapor plays a role influencing the weather. जो आपका सन है वो रिस्पॉन्सिबल है सारी वेदर चेंजेस के लिए, और वो आपका चीप सोर्स है, लाइट और एनर्जी देता है आपको. तो इसी की वजह से आपका वेदर भी चेंज होता है, और कुछ गैसेस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर चेंजेस ऑफ योर वेदर. जो गैसेस कौन कौन सी है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आपके वेदर को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी उसमें बदलाव लाती हैं. नाउ यू कैन सी द वेदर रिपोर्ट. द डेली रिपोर्ट अबाउट वेदर इज विच इज़ रिलीज बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. इट्स कॉल्ड वेदर रिपोर्ट. जो आपको रोज़ आपको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से जो वेदर रिपोर्ट मिलती है उसको बोलते हैं वेदर रिपोर्ट. द वेदर रिपोर्ट्स आर also read on the radio and can be seen on the television. The daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वेदर रिपोर्ट में मिलती हैं. अब जैसे कि आप देख सकते हो आज का वेदर कैसे दिखा रहा है. इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल. मैक्सिमम 33 है, मिनिमम जो है 16 है. मून सेट कब हो रहा है, मून राइज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है. ठीक है, क्लियर स्काई होगा, मिस्ट होगा, मैक्सिमम रेन होगी या टेम्परेचर. ये है इसका फोरकास्ट ऑफ योर वेदर. अब एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो कि इफ़ेक्ट करते हैं वेदर को. देर आर वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ डे एट अ पर्टिकुलर प्लेस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. तो पहला होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, यानी जितनी धूप होगी, जितनी गर्मी होगी, उस हिसाब से आपका टेम्परेचर वेरी करता है. तो ये आपका मेन फैक्टर है जो कि आपके क्लाइमेट को या आपके वेदर को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. उसके बाद है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज़ व्हाट? ये हाइग्रोमीटर्स है जो ह्यूमिडिटी को उससे टेस्ट किया जाता है या मेजर किया जाता है. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी, यानी जो मॉइस्चर आपके एयर में प्रेजेंट है इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी. तो जब मैक्सिमम मॉइस्चर है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी. तो ये 0 to 100 के बीच में होता है. ठीक है, 100 इज़ इस वाटर का जो ये होता है वो दैट इज़ 100. नाउ देन यू हैव अ रेनफॉल. तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर. इट अकर्स व्हेन द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ एक्सट्रीमली हाई एंड देर इज़ अ सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर. ये जो है जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और सडन ड्रॉप हो जाता है तो रेनफॉल होती है. और इसी को ये रेन मेजर करने वाला है, ये रेन गेज कहा जाता है इसको. दैट इज़ अ मेजर फॉर टू मेजर द रेन इन mm. देन मोर टू नो में है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी जो कि मेजर करता है द एलिमेंट ऑफ वेदर, मेंटेन्स देयर रिकॉर्ड और कलेक्ट डेटा फ्रॉम सैटेलाइट, इंटरप्ट्स. वेदर सैटेलाइट्स भी होते हैं, बहुत बड़े वेदर सैटेलाइट्स होते हैं जो कि आपके वेदर को फोरकास्ट करते हैं. देन यह है नेक्स्ट इज़ विंड. ये भी एक फैक्टर है जो आपके वेदर को. एज वी नो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ इज़ द मेन कॉज ऑफ ब्लोइंग ऑफ विंड. स्पीड ऑफ विंड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द विंड बोथ अफेक्ट द कंडीशन ऑफ द विंड. यानी आपके स्पीड, जो मूविंग एयर है वो विंड है. अब जो उसकी स्पीड होती है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो भी आपके वेदर को इन्फ्लुएंस करता है. तो विंड वेन इज़ यूज टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ द विंड. यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस दैट कैन यूज एनोमीटर, एनोमोमीटर एंड अ विंड वेन. ये आपके विंड को मेजर करने में. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके वेदर को? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है एंड विंड. दैट्स ऑल फॉर नाउ. आज हम इतना ही पढ़ेंगे वेदर के बारे में. अब कल जो है हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट विल बी क्लाइमेट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी.